next thing is binomial थ्योरम। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम में अपन बाइनोमियल पढ़ेंगे। बाइनोमियल से क्या मतलब है कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो और वो टू टर्म्स कैसे हो, डिसिमिलर टर्म हो। ठीक है, मतलब उनको हम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह के कोई भी टर्म्स, तो एनी algebraic expression which has which contains two dissimilar terms। ठीक है, two dissimilar terms is called binomial expression। अब देखो किस टाइप के डिसिमिलर टर्म, एग्जांपल अपन समझ सकते हैं, x प्लस वाई जैसे लिखा हुआ है। अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/x/y²। ठीक है, ये दो टर्म्स हो गए, 3 - x या फिर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं x + x², ये भी डिसिमिलर टर्म है, अलग अलग पावर है, तो इनको हम नहीं ऐड कर सकते। बताओ। यस सर। अब देखो इसमें जो इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो आपको फैक्टोरियल में ऑलरेडी बता चुका हूँ सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी यूज्ड, पहला आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी इस तरह का, जैसे इसको हम डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल, और इस तरह से दो साइन है इसके, एक तो n राइट एंगल टाइप का और ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, इन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या रिफर करता है, n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट n। ठीक है, ये क्या है, n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है, जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है क्या होती है, 1। ठीक है, अब देखो इस जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होगा आपका, n × n-1 × n-2 अप टू 1 तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है आपका, ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गई क्या बात समझ में? यस सर। ठीक है, फैक्टोरियल सबको क्लियर है ना? अब देखो इसका जो मैथमेटिकली मीनिंग है, अच्छा एक टर्म और इसमें यूज होता है एनसीआर। ठीक है, इसको अपन फर्स्ट नंबर देंगे। दूसरा टर्म यहाँ पर यूज होता है एनसीआर। इसका क्या मतलब होता है, अब इसका एक्सपेंशन इस तरह से करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। ठीक है, ये एनसीआर को ओपन करके हमें ये मिलता है, फैक्टोरियल आपको पता ही है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या है, देखो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ एनसीआर। ठीक है, इसको जब हम पीएनसी में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा यूज होगा। एनसीआर डिनोट्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स chosen from and different things, and distinct things।
ठीक है। एनसीआर का क्या मतलब होता है कि अगर कभी भी आपको एन ऑब्जेक्ट है, कोई भी एन ऑब्जेक्ट है, मान लो आपको इस तरह से एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें से आर, और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, सारे अलग अलग हैं, एन में से कोई भी आर चूज करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स, ठीक है, एट ए टाइम। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें से हम एन में से आर चीजों को एक साथ चूज कर लें, ठीक है, एन में से आर डिस्टिंक्ट चीजों को, तो ये इसका आपको क्या आता है, एनसीआर, मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या हो गया, एन में से आर थिंग्स को चूज करने के वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये टर्म बहुत यूज होगा इसमें से। अब इसके और सिंबल क्या है, देखो इसके और सिंबल आपके ऐसे भी मिल सकते हैं, इस तरह से ऐसा कहीं लिखा मिलेगा, तो इसका भी मतलब एनसीआर है, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कहीं। ये अगर इस तरह के ये वाले सिंबल जब भी आएंगे ना, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है आपको कि इसका मतलब। अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एनसीआर की, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एनसीआर, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस वन, ओके, एनसी एन माइनस आर, ठीक है। अब ये देखो कैसे इक्वल होगा ये दोनों, इनको अपन ऐसे देख सकते हैं। एनसीआर जो हम ओपन करते हैं तो क्या आता है हमारा, एनसीआर को ओपन करते हैं तो ये क्या आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एक, अब ये राइट साइड वाले को ओपन करेंगे, देखो राइट साइड वाले को ओपन करेंगे तो एन फैक्टोरियल ऊपर वाला आपका ऊपर फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ये वाला जो है ना ये इंडेक्स होता है इसका, एनसीआर का। तो और नीचे वाले का फैक्टोरियल करेंगे एन माइनस आर एंड एन माइनस आर, तो अगेन ये वही आ गया, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है, अब जैसे मान लो आपको 3C2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या क्या वैल्यू आएगा बताओ, 3C2 का 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा, 3 आएगा क्या, यस सर। ठीक है। अब इसको देखो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि अगर आपको 3 डिफरेंट थिंग्स में से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 चूज करना हो तो कितने वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। जैसे मान लो हमारे पास O1 ऑब्जेक्ट 1 O2 एंड O3 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकालें कितने तरह से चूज कर सकते हैं, 2, एक तो O1 O2 ले सकते हैं हम, या फिर O1 O3 ले सकते हैं, या फिर O2 O3 ले सकते हैं, बस ये 3 नंबर ऑफ वेज हो गए कोई भी 2 चूज करने के। यस तो सर। अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि जैसे मान लो 10C6 लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा, 10C4 के, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वल होगा, जैसे अब 3 थिंग्स में से हम 2 चूज करें तो भी नंबर ऑफ वेज 3 होंगे, और 3 थिंग्स में से 1 चूज करें तो भी ये नंबर ऑफ वेज 3 होंगे। तो देखो 3C1 इक्वल टू 3C2 है। अब 1 चूज करने के तो 3 वेज है, क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट है तो तीनों को एक एक करके 3 टाइम्स चूज कर सकता है अपन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, पहली प्रॉपर्टी एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। नेक्स्ट सर दोबारा बता एनसी, दीजिए। दोबारा बता दें, देखो ये क्या लिखा हुआ हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे एनसीआर है, एनसीआर का मतलब समझ आ गया आपको, एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं इस तरह से, और उसका मीनिंग क्या है, एनसीआर डिनोट द नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स इन या फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इस एग्जांपल से समझेंगे, अगर हमें 3 डिफरेंट थिंग्स में से 2 चूज करनी है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ रहे हैं 3, ये दो दो के 3 पेयर बन रहे हैं ओनली, ये तीनों पेयर बन रहे हैं ना,
इसके अलावा अगर इसी को हम ऐसे बोलें कि हमें वन थिंग्स यूज करने के कुल कितने वेज होंगे, तो भी 3 होंगे। एक बार O1 ले लिया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वल होता है। इसको हम ऐसे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। ये फॉर्मूले की वैल्यू ये दोनों सेम दिख रही है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है एक्चुअल में r फैक्टोरियल। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आ रहे हैं, तो NCR विल बी इक्वल टू NCN माइनस r, ठीक है। नेक्स्ट NCR माइनस 1, ये होता है आपका n+1 CR, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर दो कोई भी, देखो ये फॉर्मूला आपका कब यूज में आएगा, जिसका इंडेक्स सेम हो, मतलब ऊपर वाला जो सेम होना चाहिए, n सेम हो और r दोनों के कंजुगेटिव हो। मतलब इस तरह से अगर कहीं पे 4C3 लिखा है एंड 4C2 लिखा है, तो इसको हम ऐड करके ऊपर एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इधर हम क्या लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा इन दोनों में से, ठीक है, तो 3, तो 5C3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके बता सकते हैं क्या होगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट इसकी वैल्यू 4 आएगी। इसको हम ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1। तो ये 4 को हम ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 4 आ गया। तो पहला वाला तो आपका 4 आ गया, प्लस दूसरा वाला 4 फैक्टोरियल प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये 10 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये भी 10 आ रहा है क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो बताओ ये कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4, 10 आ जाएगा, ये भी है ना, 10 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1, जो ऊपर का इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए, और नीचे वाले जो मतलब कंजुगेटिव होना चाहिए, मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। तो इनको हम ऐड करके ऊपर क्या +1 कर देते हैं, और नीचे में से दोनों में से बड़ा वाला लेंगे हमेशा। ये R है, R बड़ा है, R-1 R में से, तो R ले लिया इस तरह से। अब देखो इसको ऐसे भी हम मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपका क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरे वाले को ओपन करेंगे, LHS लेके हम प्रूव करेंगे इसको। सो ये बन जाएगा आपका r-1 फैक्टोरियल प्लस, ओके, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा आपका n माइनस r प्लस 1, ठीक है। अब देखो ऊपर का तो सेम है, ऊपर हम क्या n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया। और नीचे से देखो, नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल में ये छोटा है r-1, तो हम r फैक्टोरियल को ऐसे करके लिख देंगे r एंड r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दोनों में से r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा क्या, यस सर। या ठीक है, नीचे से ये कॉमन आ गया, और इन दोनों में से जो छोटा है ये हमारा n-r कॉमन आ गया, ठीक है। देखो क्या बचेगा अंदर, 1/r प्लस 1/n-r प्लस 1, यही बचेगा, ठीक है। दोनों टर्म्स में से पहले वाले में क्या बच रहा है आपका r, और दूसरे वाले में n-r। इसको अब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो देखो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल एंड n-r फैक्टोरियल, n-r प्लस 1 प्लस r, ठीक है। ये हो गया आपका, और इधर देखो क्या बचेगा, r इंटू n-r प्लस 1, ओके। तो ऊपर से आपका क्या हो गया, यहाँ से न्यूमरेटर में आपका क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में आपका r फैक्टोरियल, r इंटू r-1 लिख सकते हैं इसको, एंड इधर n-r प्लस 1 एंड फैक्टोरियल n-r। तो ये देखो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे क्या, यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ये भी कंबाइन हो जाएगा और ये भी कंबाइन हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा फाइनली, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-r प्लस 1, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n+1 माइनस r। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो n+1 c r लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ आ गया समझ में, तो यस सर। आपको सिर्फ ये है ना, आपको ये याद रखना है कि अगर तो ऊपर के इंडेक्स सेम है, मतलब n है, और नीचे कंजुगेटिव है, ऐसे हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से।
तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में हमारा दोनों को ऐड करके n+1 हो जाएगा, और नीचे दोनों में से जो ग्रेटर वाला होगा वो ले लेंगे हम। ओके, यहाँ पर जो n है ना, n आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, इंडेक्स कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो r है, r आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3, तो r बिलोंग्स टू होल नंबर। ये इसके साथ कंडीशन ध्यान रखना है ना। NCR कब डिफाइन होता है, जब आपका n नेचुरल नंबर हो एंड r होल नंबर हो, ठीक है। r आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक और इसी तरह की कंडीशन है, ये सेकंड में थर्ड पॉइंट। अगर आपका कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है NCX इक्वल टू NCY, तो ये दोनों चीजें इक्वल लिखी हुई हैं, इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू वाई होगा, या तो x इक्वल टू वाई होगा, और x इक्वल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। क्योंकि देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो NCX है, या तो ये NCX लिखा हो सकता है, या फिर NC n-x लिखा हो सकता है। ये मैंने अभी बताया कि NCR इक्वल टू NCR n-r इक्वल होता है, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, तो अपन इसको यूं बोल सकते हैं कि जो n-x है, यहाँ पर y लिखा हुआ है ना, तो y इक्वल टू n-x हो गया, तो x प्लस वाई क्या होगा, n होगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में से कोई भी एक हो सकता है। अगर NCX इक्वल टू NCY लिखा हुआ है कहीं भी, अगर इंडेक्स सेम है और इनकी वैल्यू भी सेम है, तो दोनों का जो नीचे वाला नंबर होता है वो नंबर सेम हो सकता है, या फिर दोनों का सम n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में ये वाला? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखो, चलो इसके लिए कुछ क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी है, ये लिख लो पहले। फोर्थ पॉइंट इज NCR अपॉन NCR-1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास n-r+1 अपॉन r। ये भी आपको डायरेक्टली लर्न करके रखना है। देखो इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं साइड, ये NCR लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये मल्टीप्लाई साइन, नीचे आपका क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1, ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों r और r-1 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, r फैक्टोरियल से हम r को बाहर निकाल लेंगे, और ये वाला देखो ऊपर आ जाएगा। इसको एक बार ऐसे करके लिख लेते हैं, +1, इसको हमने ऐसे लिख दिया, एंड n-r, ठीक है। यहाँ पे n-r से एक ज्यादा था तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और n-r फैक्टोरियल बन गया, ये वाला नीचे वाला था। ये आ गया क्या समझ में? इसके बाद नीचे देखो क्या बच रहा है, नीचे आपका बचेगा n-r फैक्टोरियल तो बच रहे हैं, ठीक है। और इधर ये लिखा हुआ है, अच्छा ये नीचे और ये भी था, इसको भी लिख देते हैं r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ से r बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा बनेगा क्या? यस सर। ठीक है, r फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये लिखा हुआ था, इसको मैंने ऊपर ऐसे ब्रेक कर दिया, n-r+1 बाहर निकाल के n-r फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास n-r+1 डिवाइड बाई r, ठीक है। हो जाएगा, बताओ। चलो यस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। यहाँ पर सॉल्व फॉर n if n+2 factorial divide by n-2 factorial equal to 15 into n factorial upon n-4 factorial, ठीक है। इसको ओपन करेंगे सबसे पहले। देखो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम n+2 बाहर कर दें यहाँ से, ठीक है, तो क्या बचेगा, n+1 फैक्टोरियल, फिर n+1 को भी बाहर कर देंगे तो ये n यस फैक्टोरियल सर, फिर बचेगा, n फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर में हमारा
यहाँ से n-2 बाहर निकाला हमने, n-1 बाहर निकाला, ओके, ये n-2 आ रहे हैं, n-3 आएगा, फिर माइनस में है ना ये, सो n-3 एंड ये बच जाएगा आपके पास n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से राइट साइड आपका ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ था, डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखो क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें फैक्टर कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो n² प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 15 टाइम, ये बन जाएगा आपका n² माइनस 5n प्लस 6, यही तो आ रहा है ना। तो देखो Yes, ये sir. बनेगा इक्वेशन 14n² एंड 75 माइनस 78n, ठीक है, प्लस 90, ओके, 88, ये बन रहा है। Yes, sir. Yes, ये sir. इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें से 4 से इसका 2 से कैंसिल कर देंगे तो n², ठीक है, माइनस ये कितना हो गया आपका 39, ओके, 39n प्लस 44 फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, बताओ Yes. इसके फैक्टर क्या आएंगे, 7n² माइनस 28n माइनस 11n प्लस 44, ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 11, एक तो ये आ रहा है वैल्यू और दूसरा आपका n-4 आ रहा है। तो जो n क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 11/7 एंड दूसरी वैल्यू आ रही है 4, तो 4 ले लेंगे, ये तो हमारा 11/7 नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है, n+2 फैक्टोरियल था एक साइड n फैक्टोरियल था, तो n+2 से हमने 2 टाइम्स एक बार n+2 एंड n+1 निकाल लिया बाहर, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, कर लोगे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो फैक्टोरियल में Yes. अपने जो एनसीआर होता है ना, एनसीआर में कुछ कुछ ऐसे आप डायरेक्टली ध्यान रखो, जैसे हमारा सबसे पहली चीज NC0 लिखा हुआ है, ठीक है, NC0 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, NC1 का क्या होगा हमेशा, NC1 n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये n के इक्वल होगा, तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, NC1 इक्वल टू n, NC0 इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर आपका NC2 लिखा हुआ है तो इसका ये, अब देखो NCR जो भी लिखा होता है ना, इसको जब अपन ओपन करते हैं तो ये ऐसे n, ये कितना बार ओपन होगा, देखो n फैक्टोरियल है और यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल लिखो और 2 फैक्टोरियल लिखो, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को कैंसिल कब कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम ओपन करेंगे थोड़ा, एक बार n आ जाएगा बाहर, एक बार n-1 आ जाएगा, उसके बाद आपका n-2 फैक्टोरियल रहेगा, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका n-1 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर इसी तरह हम NC3 लिखना हो तो हम इसको डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, n को हम 3, जो भी नंबर रहेगा ना नीचे यहाँ पर उसको उतने टाइम हम ओपन करेंगे, तो n को आप 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 एंड n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको NC4 लिखना हो तो क्या होगा, n-1 n-2 n-3, इससे आपको काफी इजी होगा सोल्यूशन करने में, 4 को अपन डायरेक्ट 4 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अपन किसी नंबर का निकाल रहे हैं, मान लो हम यहाँ पर 50C3 निकालना चाहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, फिर कैलकुलेट कर लेंगे अपन इसको, बताओ। ठीक है, तो पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, जो भी NCR लिखा हुआ है ना, तो R टाइम्स n को ओपन करेंगे, मतलब n, n-1 n-2 इस तरह से एक एक नंबर कम करते जाएंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो R लिखा हुआ था R का फैक्टोरियल,
ओके, बताओ कर लोगे? Yes, 10C sir. Yes, 10C4 है। अब देखो जैसे 10C4 है तो इसको हम 10 को क्या 4 टाइम ओपन करेंगे, 10 9 8 इंटू, मतलब इस तरह के टोटल 4 फैक्टर आएंगे ऊपर। नीचे क्या होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ गया 210 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 10C6 है, 10C6 10C4 के इक्वल होगा, तो इसको ओपन करके थोड़ा, मतलब इसमें आपको 6 टाइम ओपन करना पड़ेगा, इसको आपको 4 टाइम ओपन करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा इजी है। तो जहाँ भी आपको 10C6 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे 10C4 करके, ठीक है। तो अगर नीचे का नंबर इसके हाफ से बड़ा है, मतलब जो ऊपर नंबर है उसके हाफ से बड़ा है, तो उसको हम हाफ से कम वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, और NC n-r इसकी वैल्यू क्या आएगी, NC n-r ये भी आपका n होगा, ठीक है। इसको देखो ओपन करके देख सकते हैं, n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल एंड NCR. ओके, r मत लिखो यहाँ पर, है ना, NC1 लिखो इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा n-1 एंड n फैक्टोरियल, तो ये आपका 1 हो जाएगा, एंड NCn इक्वल टू ऑल्सो 1, ये क्या आएगा NCn, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड n माइनस n, तो 0 फैक्टोरियल बनेगा, तो ये भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये कुछ डायरेक्टली आपको ध्यान रखने हैं, है ना, जो ऐसी वैल्यू होंगी उनको हम डायरेक्टली बता देंगे, इस तरह से कर लोगे। ओके, यहाँ yes, पर sir. एक क्वेश्चन का NC Yes, n sir. माइनस इक्वल टू 5 गिवन है, देन फाइंड n, ठीक है। 5 आ रहा है इसमें, ऊपर का नोट कर लिया क्या? तो ठीक है, फिर इसकी वैल्यू तो अपन डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, ओपन करेंगे इसको, ये क्या आ जाएगा n-4 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, एंड यहाँ पे 4 फैक्टोरियल क्या, इसको अपन सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे इसमें, तो ये देखो क्या बनेगा n प्लस 4, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल आएगा इक्वल टू 5, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका यहाँ से n इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। देखो इसको आपको पूरा ऐसे नहीं कि 4 डिग्री बना के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, मतलब n-1 n-2 एंड n-3 ये आएगा, और यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल, तो नीचे से हम n-4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5, ये क्या हो गया n-1 n-2 n-3 इक्वल टू 5, 4 फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 इंटू 2 इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो अब इससे हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ये n आपका 5 के इक्वल हो गया, n-1 4 के इक्वल होगा, n-2 3 के इक्वल होगा, n-3 2 के इक्वल होगा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 25n और cn प्लस 5 इक्वल टू 25c 2n माइनस 1, नाउ फाइंड n, ठीक है। अब बताओ इसके लिए क्या होगा, n की वैल्यू 6 या 7 आ रहे, इस तरह का जो भी होता है, जैसे NC(x) इक्वल टू NC(y) वाला मैंने बताया आपको, जब भी इंडेक्स सेम हो तो जो इनके बेस मतलब नीचे की जो वैल्यू है वो या तो सेम हो सकती है, n प्लस 5 इक्वल टू 2n माइनस 1, और n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, इन दोनों केस में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ से सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाएगा n इक्वल टू 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3n इक्वल टू 21, n इक्वल टू 7, ओके, ठीक है। 6 या 7 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है n की। नेक्स्ट NCR प्लस, अच्छा इसको आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट NCR प्लस 2NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2
इक्वल टू n+2 CR। जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अब देखो ये इनको ऐड करना होगा तभी तो n प्लस पावर, जब इंडेक्स तब इंक्रीज होता है। अब एक काम कर सकते हैं, n+r प्लस यहाँ 2n-CR-1 है, ठीक है। तो n-CR-1 एक अलग कर लिया हमने, और इस तरह से r-1 और n-CR-2, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, n+1, इंडेक्स आपका n+1 होगा, और दोनों में से जो ग्रेटर होता है वो लेते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो ये आपका n+1 और यहाँ से क्या आ गया r-1। अगेन ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो अभी क्या बन जाएगा, n+2 CR-, ओके CR ओनली, ठीक है। ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का लिख लो, 50C 6 प्लस 3 इंटू 50C 5 प्लस 3 इंटू 50C6, ओके C4 प्लस 50C3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। पूरा कंप्लीट नंबर में सॉल्व नहीं करना है आपको, बस ऐसे जस्ट बताना है कि 50C या 52 इस तरह का कुछ आएगा, तो वो क्या, Yes, sir. ठीक है। 50C 53C6 आ रहा है, सही है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो अपन दोनों को फर्स्ट में हम ये 3 टाइम्स इसको 1+2 टाइम्स में ब्रेक कर देंगे, तो ये 50 प्लस 50C6 प्लस 50C5 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम, और यहाँ पर लिखेंगे 50C5 प्लस यहाँ पर 50C4 प्लस 50C4 एंड प्लस 50C3। तो ये इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, और इस तरह से ये बन गया आपका 51C6 प्लस 2 टाइम 51C5 प्लस 51C4, अगेन 51C6 प्लस 51C5 प्लस 51C5 प्लस 51C4 लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये हो गया 52C6 प्लस 52C5, अगेन ये आ जाएगा फाइनली आपके पास 53C6, ठीक है। ये आ रहा है क्या सबका, बताओ, देख लो, अगर किसी का नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, कर ले रहे हो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ NC4 NC5 and NC6 are in AP, then find N, ठीक है। अगर आपका NC4 NC5 NC6 are in AP, then find N। 14 आ रहा है, ठीक है, N इक्वल टू 14। इसके अलावा कुछ और भी So आ रहा है क्या? 14 and 7. Seven Seven भी भी है. आ- ठीक है। तो देखो AP की प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे, तो NC5 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, ओके इसको ना ऐसे कर सकते हो तुम, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब चलो ऐसे ही ओपन कर देते हैं अपन, 2 टाइम्स NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6, यही तो लिखोगे, ठीक है, मिडिल वाले Yes, का डबल, sir. ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो देखो न्यूमरेटर में तो तीनों जगह से आपका n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में से जो लीस्ट हो उसको कॉमन लेंगे अपन, ठीक है। तो नीचे देखो लीस्ट वाला कौन सा कॉमन आएगा, 2 तो है इधर, ओके एक काम कर सकते हैं, इसको ना तो ऐसे ब्रेक कर देते हैं, 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, n-5 बाहर निकालेंगे तो n-6 आ जाएगा, n-6, ठीक है। और 5 को भी अपन 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू
ये देखो n माइनस 4 है तो n माइनस 4 आ गया, n माइनस 5 आ गया एंड n माइनस 6 बच गया यहाँ पर, एंड 4 फैक्टोरियल प्लस, और ये आपका n माइनस 6 ऑलरेडी है, इसको रहने देंगे, एंड 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो आपका ये n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तीनों में कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, एंड 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पर, ये 2/5 n माइनस 5 इक्वल टू 1/n माइनस 4 एंड n माइनस 5 प्लस 1/30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा तो दो वैल्यू आ गई 14 एंड 7, यही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही किया आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, if NCR minus 1 ratio NCR NCR plus 1 equal to 4 ratio 5 ratio 4, then find N and R। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे कर सकते हैं अपन, पहली बात तो देखो ये दोनों रेशियो सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, तो NCR माइनस 1 इक्वल टू NCR प्लस 1, तो ये तो नीचे वाले इक्वल तो आपको कहीं से नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब x इक्वल टू वाई वाला केस तो यहाँ पर नहीं होगा, ये क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू एन, तो r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया r इक्वल टू एन अपॉन 2, एक रिलेशन ये आ गया r और n में। और इसके बाद अपन ये कर सकते हैं सेकेंड वाले का और फर्स्ट वाले का रेशियो। देखो सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले का रेशियो NCR अपॉन NCR माइनस 1, मैंने ये बताया अभी क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू, डायरेक्टली इसको अपन 5/4 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक और रिलेशन निकालेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 5r। ठीक है, सो 4n प्लस 4 इक्वल टू, ये क्या हो गया 9r। अब r की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं या फिर n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू क्या आ रही है 2r, तो ये n की वैल्यू 2r रखेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो गया 8r प्लस 4 इक्वल टू 9r, r की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, सो n इक्वल टू 8, ऐसे निकाल सकते हैं। बताओ आगे क्या। ठीक है, यस सर। ओके, अच्छा दो पॉइंट और नोट कर लो, एक तो आपका ऊपर मैंने कितने पॉइंट्स दिखाए थे उसी में से उसको आगे 4 पॉइंट है ना, तो फिफ्थ पॉइंट इसी का देखो, फिफ्थ पॉइंट इज NCR इक्वल टू, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन r इंटू n माइनस r n माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है, ये इसको अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा एक बार और ओपन करें तो ये देखो ये इसके इक्वल आएगा क्या, जैसे हम इसको ओपन करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। ठीक है, अब अपन n को अगर n बाहर निकाल दें तो ये क्या बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r को बाहर निकाल दें तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, एंड ये n माइनस r, तो इतना पार्ट क्या हो गया आपका NCR माइनस 1 बन रहा है क्या, n माइनस 1 CR माइनस 1 ये वाला। ठीक है, तो n ऊपर से भी एक नंबर अपन बाहर निकाल दें और नीचे वाले से भी एक नंबर बाहर निकाल दें तो क्या दोनों में एक कम हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगेन ओपन करें तो n अपॉन r एंड n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ प्रोडक्ट में क्या बचेगा अभी n माइनस 2 CR माइनस 2। ठीक है, बताओ कर लोगे, अगर NCR है तो उसमें से n और r हमने बाहर निकाल दिया, जैसे ये लिखा हुआ है 15C6, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं 15/6 इंटू 14C5। ठीक है, आ गया समझ में। यस सर। यस सर। ओके, एंड वन लास्ट पॉइंट 6, if n and r are
relatively prime, then NCR is divisible by n, but converse of it is not true. ठीक है, देखो ये ध्यान रखना है आपको, जैसे NCR है ना, N और R रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया 15C2, ठीक है, 15C2 रिलेटिवली प्राइम है, तो ये जो 15C2 होगा ये आपका n से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर आपका 2 फैक्टोरियल ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें n का एक फैक्टोरियल होगा। अगर हम इसको NCR को ओपन करें, देखो NCR को अगर ओपन करते हैं तो NCR इक्वल टू ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो देखो एक इंटीजर है ना, ये n से मतलब रिलेटिवली प्राइम है, मतलब ये इसका n के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है। इसी के नीचे एक और पॉइंट नोट कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपके आर कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर हमने 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14, ये 4 कंजुगेटिव नंबर हो गए, इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल होगा हमेशा। देखो 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 डिवाइड बाई और 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आपका डिविजिबल है कंप्लीटली, है ना, इंटीजर आ रहा है। ये नोट कर लो, प्रॉपर्टीज हैं ये 7 प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे NCR से रिलेटेड, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।